दोस्तों अभी हमारे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी शम्स आलम है। अभी मैं गंगा नदी के अंदर 13 किलोमीटर की तैराकी किया हूँ और ऐसा करने वाला मैं विश्व में पहला आदमी बना हूँ जो 2 घंटा 3 मिनट 13 सेकंड के अंदर 13 किलोमीटर की तैराकी कंप्लीट किए हैं और ये बाज़ाब्ता विश्व रिकॉर्ड भी बना है। देखिए, एक ज़माना था कि जब लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनेगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और ये चीज़ मेरे वालिद साहब भी मुझे बोला करते थे। लेकिन आज वो ज़माना अलग है। देखिए, पढ़ना लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ-साथ अब ये ज़माना आ गया है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। आज मैं उस मकाम पे पहुँचा हूँ कि आज मैं हिंदुस्तान के लिए खेलता हूँ, मेडल जीतता हूँ, अपने वालिदैन का और अपने गाँव का, अपने ज़िला का, बिहार का नाम रोशन करता हूँ। तो बड़ी खुशी होती है और अब समझ में आती है कि मेरी अम्मी सही बोला करती थी। दोस्तों अभी हमारे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी शम्स आलम है। नेशनल और इंटरनेशनल सारे मेडल जीत चुके हैं और देख सकते हैं यही वो तालाब है जहां से इन्होंने पहली बार यहां पर इसमें स्विमिंग किया और उसके बाद से इनको एक प्रेरणा मिला कि नहीं, हम आगे जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। हम बात करेंगे विशेष शम्स आलम जी से और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आज ये घर पे मौजूद हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिथिला समाचार। बहुत-बहुत धन्यवाद मिथिला समाचार का। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए आप कैसा लग रहा है उस टाइम की बात की जाए जिस टाइम आपने इस तालाब में तैरना स्टार्ट किया था और आज कैसा लग रहा है? मीन ये तालाब तो मेरे बचपन का है। यहाँ पे पहले हम लोगों का मिट्टी का घर हुआ करता था और समझ लीजिए जिस तरीके से बचपन से ही मैं था यहाँ पे, और अगर मैं खेलने के टाइम में गिर भी जाता था तो उसी तालाब में चले जाता था। तो मैं जब मेरी अम्मी बताती थी कि मैं जब 2 साल का था तभी से मैं ये पूरा तालाब इस तरफ से उस तरफ पार कर लेता था, और ये जो चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पे लोग खड़े होकर के तालियां बजाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। हम लोगों के इलाके से, जैसे कि ये जो मेरा गांव है, इस गांव से मैं पढ़ने वाला उस वक्त में शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने वाला पहला लड़का था मैं। बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त। तो जो हमारे घर वाले हैं, माँ-बाप, उनकी भाई-बहन, जो लोगों ने इतनी मेहनत की, मैं अपने भाइयों के साथ में रहता था वहाँ, बॉम्बे के अंदर मेरी पढ़ाई होती थी। तो उनकी एक ख्वाहिश, एक उम्मीद होती है कि जब बच्चा पढ़ लेगा तो उसकी शादी-ब्याह करेंगे या फिर वो कमाएगा, और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं कि हम जो बिहार के बच्चे हैं, जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कारखानों में रहते हैं, अपने भाई के पास या अपने किसी रिश्तेदार, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो ये दिक्कत होती है। लेकिन और बिल्कुल जब आपकी उम्र में, मतलब आप जब 24 साल की उम्र में हो और अचानक से आपकी ज़िंदगी में एक उतार-चढ़ाव आ जाए, आप चलते-फिरते हैं और अचानक से अब आप व्हीलचेयर पे बैठ जाएँ, तो ये बहुत गम की बात है, दुःख की बात है आपके लिए भी और आपके साथ-साथ आपके पूरे ख़ानदान वालों के लिए। क्योंकि जब किसी इंसान को किसी तरीके का मर्ज़ होता है, डिसेबिलिटी आती है, तो उसमें पूरा जो घर है, परिवार है, सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हर लोग उसमें जुड़ जाते हैं और हर किसी के लिए वो दुःख की बात होती है। मेरी जो अम्मी थी, उन्होंने मुझे उस वक़्त काफ़ी साथ दिया और वो मेरा हौसला अफ़ज़ाई करती थी। वो हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला ने अगर एक दरवाज़ा बंद किया है, तो आपके लिए हज़ारों दरवाज़े खोल देंगे। तो उस वक़्त उनकी बात मुझे उतनी नहीं समझ में आती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आज मैं उस मकाम पे पहुँचा हूँ कि आज मैं हिंदुस्तान के लिए खेलता हूँ, मेडल जीतता हूँ, अपने वालिदैन का और अपने गाँव का, अपने ज़िला का, बिहार का नाम रोशन करता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है और अब समझ में आती है कि मेरी अम्मी सही बोला करती थी उस वक़्त। कितने मेडल जीत चुके हैं बात की जाए नेशनल और इंटरनेशनल? नेशनल और इंटरनेशनल मिला कर के अगर आप देखें, तो मैं पहले कराटे खेलता था 2010 तक, और मैं उसमें भी 2010 तक 50 से ज़्यादा मेडल है मेरे पास। और उसके बाद जब अब मैं पैरा स्विमिंग में आया हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास अभी तकरीबन 50 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे पास। मेरे नाम पे अ, अभी फ़िलहाल मैं जब आइसलैंड खेलने गया हुआ था रेक्सविक इंटरनेशनल गेम्स में, तो वहाँ पे मैंने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है विथ न्यू नेशनल और एशियन रिकॉर्ड के साथ में। तो मेरे नाम पे अभी एशियन रिकॉर्ड भी है, मैं एशियन रिकॉर्ड होल्डर हूँ, और मेरे नाम पे कई एक अलग-अलग नेशनल रिकॉर्ड भी हैं। क्या कुछ और अचीवमेंट करना चाहते हैं आगे? अभी बस मेरी यही ख्वाहिश है कि अभी मैं यहाँ गाँव आया हूँ और मुझे खबर मिली है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज़, जो कि बार्सिलोना स्पेन में होने जा रहा है 20 से 24 मार्च तक। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो अभी हमारा कैंप लगने वाला है दिल्ली में। तो हम यहाँ से मेरा एक प्रोग्राम है, मुझे एक अवार्ड मिल रहा है चेन्नई में, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपना कैंप जॉइन करूँगा। और कैंप जॉइन करने के बाद वहाँ पे और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके साथ में मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा,
और फिर बार्सिलोना जाऊँगा। मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो ये है कि मैं हिंदुस्तान के लिए 2026 में जो एशियन पैरा गेम्स जापान में होने वाला है, वहाँ पे मेडल जीतूँ और 2028 में जो लॉस एंजलिस अमेरिका में पैरालंपिक्स गेम्स होने वाले हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान का नाम रोशन करूँ और मेडल जीतूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, कुछ बिहार के लिए किए हैं, जो कि बिहार का कुछ यादगार पल होगा आपको, वो बता देंगे? बिहार में कहाँ स्विमिंग किए थे कुछ? मेरे लिए तो ये मेरा घर है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। मैं बिहार के लिए कुछ? बिहार में अभी रिसेंट का मैं बताऊँ तो जैसे कि गंगा नदी के अंदर, चूँकि मेरे गाँव में खुद 3 नदी है, 2 पश्चिम तरफ है और एक पूरब तरफ कमला नदी है हमारे यहाँ। तो नदियों से हम लोगों का काफ़ी लगाव रहा है। हमारा जो ये ज़िला है, इसके अंदर बाढ़ अक्सर आ जाती है, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सभी को तैराकी आती है कुदरती तरीके से, क्योंकि हमारी जान माल की हिफाजत करने के लिए भी हम लोगों को तैराकी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरे लिए जो यादगार पल है, वो ये है कि अभी मैं गंगा नदी के अंदर 13 किलोमीटर की तैराकी किया हूँ और ऐसा करने वाला मैं विश्व में पहला आदमी बना हूँ, जो 2 घंटा 3 मिनट 13 सेकंड के अंदर 13 किलोमीटर की तैराकी कंप्लीट किए हैं और ये बाज़ाब्ता विश्व रिकॉर्ड भी बना है। जी बिल्कुल, ये विश्व रिकॉर्ड बना है। इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की तरफ से उनके ऑब्जर्वर मैनेजर आए हुए थे इस रिकॉर्ड को बाज़ाब्ता देखने के लिए। इसका पूरा वीडियो बना है और वो पटना आए हुए थे। 10 नवंबर 2024 को ये कारनामा हुआ है और कितने लोग थे कॉम्पिटिशन में? यहाँ पे तकरीबन सब मिला कर के पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे 50 लोग आए हुए थे। उसमें फर्स्ट टाइम? उसमें जी बिल्कुल, उसमें मेरी कैटेगरी के अंदर मैं फ़र्स्ट आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिहार स्विमिंग एसोसिएशन का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और बिहार सरकार का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और अभी वो मुझे मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत मुझे जॉब भी दिया है। तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में अभी मेरे यहाँ पे वालिद साहब हैं, पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं यहाँ पे। हम लोग 4 भाई हैं और 2 बहन हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई रहते हैं मुनीर आलम साहब और बाकी मेरे जो दूसरे भाई हैं वो लोग बॉम्बे में रहते हैं। कहीं न कहीं बात की जाए जिस जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं मधुबनी से, यहाँ के जो लड़के होते हैं वो इस तरह के खेल में जाना नहीं चाहते हैं। उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, एक ज़माना था कि जब लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनेगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब और ये चीज़ मेरे वालिद साहब भी मुझे बोला करते थे। लेकिन आज वो ज़माना अलग है। देखिए, पढ़ना-लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने-लिखने के साथ-साथ अब ये ज़माना आ गया है कि खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे नवाब। आप देखिए, खेल के अंदर अगर कोई आदमी है, तो उसको पैसा भी आ रहा है। आज के डेट में आप खेल के माध्यम से जैसे अगर हम लोग मेडल जीतते हैं, तो बिहार सरकार हो गई या भारत सरकार हो गई, वो भी पैसा देती है। तो खेल को आप एज़ अ प्रोफ़ेशन भी ले सकते हैं और मैं मेरे मधुबनी ज़िला के और तमाम बिहार के और पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को खेल की तरफ आगे बढ़ाइए क्योंकि आज का जो ज़माना है, उसमें खेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनका जो सपना है विकसित भारत का, उसके अंदर खेल एक ऐसा खेल भी एक विकल्प है, जो अपनी तरीके से उसके अंदर एक योगदान दे रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और ख़ास करके आप जब देखोगे कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि अब ये बोझ बन गया है हमारे ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उन सारे लोगों को और उन सारे समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अब अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, तो वो मेडल जीत के लाएगा और वो आपको भी खिलाएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाएगा। आपसे प्रेरणा लेने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, लोग देखें और मैं चाहता हूँ कि मिथिला समाचार के ज़रिए लोग इन सारी चीज़ों को देखें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए और वो प्रेरणा लें और वो भी खेल के माध्यम से आगे बढ़ें।